नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के लिए फ्रेंड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूं, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा प्रेस क्या होता है। प्रेस का अर्थ होता है फ्रेंड्स मुद्रण। मुद्रण तो फ्रेंड्स, मुद्रण जो होता है यानी छपाई जब होता है तो उसके बारे में मैंने पन्ना का यूज किया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे छपाई के इतिहास के बारे में। देखिए, 105 ईस्वी में टस पाई, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को वर्ड्स को ध्यान रखना पड़ेगा। टस प्लाई लून ने कपास एवं मलमल का उपयोग कर कागज बनाया था। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन आता है कागज का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए टस प्लाई जून ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसके साथ साथ आप लोग ये जानना पड़ेगा कागज का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। ठीक है, कागज का हो गया, फिर रेशम का आविष्कार हो गया, फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत जो हुआ था, फिर पतंग उड़ाने की कला हो गया, फिर मुद्रण कला का आविष्कार, ये सब जो है चीन में हुआ था। इतना आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था, टस प्लाई लून नामक ने किया था। और कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। मुद्रण का कार्य भी कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग एक नया शब्द इसमें आता है, ब्लॉन्ड प्रिंटिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोग ये बताना चाहते हैं ब्लॉन्ड प्रिंटिंग होता क्या है। देखिए ब्लॉन्ड प्रिंटिंग क्या होता है, आप लोग देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, कभी आप लोग ईटा के भट्टी पास गए होंगे तो देखते होंगे ईटा जो छपता है, तो फ्रेंड्स जो उल्टा मिट्टी को लेकर उल्टा की ओर करता है, फिर जो छप जाता है। या फिर कभी 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 आप लोग हाथ में भी आप लोग चाहे पूजा के समय या फिर टैटू वगैरह बनवाए होंगे या फिर कुछ लिखवाए होंगे, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स ब्लॉन्ड प्रिंटिंग। देखिए, स्थिति से लगा हुआ बाढ़ का बना हुआ प्लान की तरफ से कागज पर रखकर छापने की विधि को ब्लॉन्ड प्रिंटिंग कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग को ये जानना पड़ेगा ब्लॉन्ड प्रिंटिंग से। देखिए, ब्लॉन्ड प्रिंटिंग से छपाई सर्वप्रथम चीन में स्टार्ट हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, चीन में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, एक आता है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्या होता है, देखिए प्राचीन काल में चीन से भारत, मध्य एशिया एवं यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारीय मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। यानी कि जो प्राचीन काल में भारत फिर मध्य एशिया एवं यूरोप को जो जोड़ने वाले जो यूरोपीय मार्ग था, उसे बोलते थे रेशम मार्ग कहते थे। क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा गाडो पालो, जो कि 1295 में चीन में ब्लॉन्ड प्रिंटिंग यूरोप में लाया था। फ्रेंड्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, हम लोग को मेनली जानना पड़ेगा गुटेनबर्ग के बारे में। देखिए, सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन के बारे में आप लोग को पता है। देखिए, गुटेनबर्ग के बारे में आप लोग को बताना। देखिए, गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन ये आ सकता है, गुटेनबर्ग कौन थे, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेघनगर में हुआ था, जो कि कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में हुआ था। यह जैतून के तेल यह जैतून के तेल वाला मशीन से शुरुआत कर परिचित था, इसलिए इसे इन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर आता है छपाई मशीन का खोज किसने किया था, गुटेनबर्ग। ये कहाँ का निवासी था, तो जर्मनी का रहने वाला था। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस में गुटेनबर्ग द्वारा छपने वाले पहला पुस्तक का नाम था बाइबल। क्या था फ्रेंड्स, बाइबल। अब बाइबल देखिए, बाइबल क्या होता ना, ये यूरोप का, जैसे हिंदुत्व का जो धर्म जो बुक होता है वह गीता होता है, मुस्लिम लोग का कुरान होता है, उसी प्रेफरेंस बाइबल जो होता है वह ईसाइयों का होता है। और आप लोगों को पता होगा, जो यूरोप में मैक्सिमम लोग ईसाई लोग रहते थे। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का जब कार्य स्टार्ट हुआ था गुटेनबर्ग के द्वारा ना, तो उन्होंने सबसे पहले अपना अपना धर्म के लिए यानी कि बाइबल पुस्तक को ही छापा था। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट वर्ड्स आता है फ्रेंड मार्टिन लूथर। देखिए, मुद्रण ईश्वर, देखिए मार्टिन लूथर ने किस कोई वर्ड बोला था, ये आप लोगों को पेपर में बन सकता है। मार्टिन लूथर का एक स्टेटमेंट था, मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ मुद्रण इस सॉरी मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ एक कला है, जो सबसे बड़ा तोहफा है, ये इन्होंने कहा था। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो श्रेय आता है वह पुर्तगालियों को जाता है, यानी कि गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, गोवा में, याद रखेंगे। और किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। इसके साथ साथ देखिए, अंग्रेज आधुनिक रूप से प्रिंटिंग प्रेस 1766 में विलियम वोस्टर ने भारत में स्थापित किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम छपने वाला पहला समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था। क्वेश्चन आ सकता है, भारत में सर्वप्रथम छपने वाला पहला समाचार पत्र का क्या नाम था, तो बंगाल गजट। ये कब छपा था, 1780 में छपा था। ठीक है, और इसे छापा किसने था, याद रखेंगे, जेम्स अगस्त हिक्की नामक लोग ने, वैज्ञानिक ने। ठीक है, जेम्स अगस्त हिक्की ने छापा था। ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ देखिए, भारत में
भारत में भारतीयों के द्वारा छपने वाला पहला समाचार पत्र। देखिए ये जो छापा था बाहरी छापा था, लेकिन भारतीयों के द्वारा छपने वाला पहला समाचार पत्र था वो, उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट ही नाम था, और इसको छापा था गंगाधर विक्की भट्टाचार्य। इतना आप लोग को याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए आप लोगों को मैं केवल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए भारतीयों द्वारा छपने वाला कुछ समाचार पत्र है। पहला राजा राम मोहन राय के द्वारा। फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय ने दो समाचार पत्र छापे। पहला था संवाद कैमुदी और दूसरा था मिराइतुल अखबार। तो संवाद कैमुदी का जो संबंध था वह बंगाली भाषा में लिखा गया था। क्लियर है। उसके साथ मिराइतुल अखबार जो लिखा गया था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है आप लोगों को। क्लियर है। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं, इसे याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, और इन्हीं के समय सती प्रथा का समाप्ति हुई थी। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए फ्रेंड्स उसके साथ साथ देखिए एक इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो बुक लिखा गया था, एक था केसरी और एक था मराठी। केसरी को लिखा गया था मराठी भाषा में और मराठा को लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में। उसके साथ साथ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एक था यंग इंडिया और एक हरिजन, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। क्लियर है। अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पेज की ओर चलता हूँ। देखिए एक होता है फ्रेंड्स गदर समाचार पत्र। तो गदर समाचार पत्र के बारे में मैं बताता हूँ। गदर समाचार पत्र लाला हरदयाल द्वारा 1913 में छपाई हुआ था, जिसमें जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छपा था। इसके साथ साथ देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, काफी इंपॉर्टेंस ने भी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी एक पुस्तक छापा था जिसका नाम था सोम प्रकाश। इनमें इसमें फ्रेंड दलित का विरोध या दलितों का विरोध करता था, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कर रहा था। अब देखिए वायसराय के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। देखिए वायसराय सबसे पहले एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप लोग के पेपर में आ सकता है। देखिए सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था वो 1878 में आया था और लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है। देखिए अंग्रेजों के खिलाफ छपने वाला या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र को प्रतिबंध करने के लिए जो कानून लाया गया था उसे बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यानी फ्रेंड सिंपल में आप लोग को याद रखना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छपने वाला या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला या फिर क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र को प्रतिबंध करने के लिए कानून लाया गया था। क्लियर है। और इसे लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले इस चीज को भी आप याद रखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पत्र पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं, और भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता चार्ल्स मेरकॉफ को कहते हैं। इस वर्ड्स को आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण मैं चीज़ बताऊँ। चलिए अब आप लोगों के सामने मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जी बिल्कुल फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के सामने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लाया गया। तो फ्रेंड्स भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 16वीं शताब्दी के समय लाया गया था। नेक्स्ट कब और किसने सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 1448 में गुटेनबर्ग ने किया था, इसे याद रखेंगे आप लोग। गुटेनबर्ग ने अपनी पहली पुस्तक कौन सी छापी थी। तो फ्रेंड्स इन्होंने अपनी पहली पुस्तक जो छापी थी उसका नाम था बाइबल। आप लोगों को मैं बताया था बाइबल छपाई थी, जो कि भेड़ की, फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था भेड़ की खाल से की गई थी, ना कि कागज पर, ठीक है। नेक्स्ट भारत में प्रेस की बढ़ोतरी कब से हुई। तो फ्रेंड भारत में प्रेस की जो बढ़ोतरी थी वो 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। नेक्स्ट कौन सा और कब पहला समाचार पत्र भारत में आया था। तो पहला फ्रेंड्स भारत में जो पहला जो पत्र आया था समाचार उसका नाम था बंगाल गजट। क्या था फ्रेंड्स, बंगाल गजट। और ये कब आया था मैं आप लोग को बताया था 1780 में आया था, ठीक है। और इसे किसे छापा था, ऑगस्ट हिक्की ने, याद रखेंगे आप लोग। उसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन आता है प्लॉटिन क्या है। तो फ्रेंड लेटर प्रेस छपाई में प्लॉटिन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। क्लियर है। फ्रेंड्स मैं इंपॉर्टेंस ही केवल इसमें बताने जा रहा हूँ आप लोग को। गुटेनबर्ग कौन थे। तो फ्रेंड्स गुटेनबर्ग से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए गुटेनबर्ग जर्मनी का एक बहुत बड़ा आविष्कारक था जिन्होंने 1448 में प्रेस का आविष्कार किया था। क्लियर है। अब देखिए इसके साथ साथ धर्म सुधारक आंदोलन का क्या अर्थ है। तो देखिए इसे हम लोग बोलते हैं सबसे पहले रेफमर्शन भी कहते हैं। देखिए यूरोप में जो धर्म चलता था वह कैथोलिक धर्म था, और कैथोलिक धर्म को देख रेख जो करता था उन्हें बोलते थे पादरी। तो फ्रेंड याद रखेंगे कैथोलिक धर्म को सुधारने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे बोलते धर्म सुधार आंदोलन या फिर रिफॉर्मेशन कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। क्या नए प्रिंटर पुराने प्रिंटर से अधिक अच्छे होते हैं। बिल्कुल अच्छे होते हैं और तेज गति से छापते हैं।
बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1780 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था? तो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। अब ये किसे किसे भाषा में लिखा गया था फ्रेंड्स? इसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी में 19वीं शताब्दी में छपने वाला 2 समाचार पत्रों का नाम लिखें। तो फ्रेंड जामे जहांनामा, एक था शमसुल अखबार, याद रखेंगे आप लोग। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र छापना शुरू किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने 2 समाचार पत्र छापा था, एक था केसरी, एक था केसरी था और एक था मराठी। तो केसरी को जो छापा गया था वह मराठा भाषा में, ठीक है, केसरी को मराठी भाषा में छापा गया था और मराठा को जो अंग्रेजी भाषा में छापा गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्र का जिक्र करें। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताता हूँ, सबसे पहले लिख सकते हैं समद कौमुदी, समद कौमुदी, जो कि फ्रेंड्स बंगाली भाषा में लिखा गया था। क्लियर है? इसके साथ साथ लिखा जो गया था वह सिरायतुल अखबार, अकबर, सिरायतुल अकबर, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित 2 पत्रिका का नाम लिखे। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था मराठा और केसरी। नेक्स्ट, वेलम क्या है? तो देखिए, जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को बोलते हैं वेलम। गैली क्या है? धातुएं प्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबादत बनाई गई जाती थी उसे बोलते थे गैली। भारत के कुछ राष्ट्रवादी अखबारों का नाम लिखे। तो फ्रेंड्स आप लोग राष्ट्रवादी अखबार को अपने मन से ही लिख दीजिएगा। क्लियर है? जैसे नई दुनिया लिख सकते हैं, हिंदुस्तान लिख सकते हैं, प्रभात खबर लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग, ये चीन में प्रारंभ हुए थे। ठीक है। सुलेखन से आपका क्या तात्पर्य है? सुलेखन का अर्थ होता है फ्रेंड्स सुंदर सुडौल अक्षरों से लिखा हुआ कला। ठीक है। जापान में सबसे पहले छपने वाली किताब का क्या नाम था, जो 868 ईस्वी में लगभग छपी थी? तो फ्रेंड बौद्ध धर्म से संबंधित डायमंड सूत्र। ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, जापान का पुराना नाम क्या था? तो याद रखेंगे जापान का जो पुराना नाम था वह एदो था, एदो। ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मैं आप लोगों को बताया था मार्टिन लूथर जर्मनी के एक महान धर्म सुधारक था, जिन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध करने के लिए रेफमर्शन आंदोलन का जन्म दिया था। कातिब किसे कहते हैं? तो हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने को कातिब या सुलेखक कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो कि आप लोग को दिखा देता हूँ किस टाइप से है। देखिए, भारत में प्रेस का जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग को ऑप्शन है, तो मैं आप लोग को बताया था भारत में जो प्रेस का जनक कहते हैं लॉर्ड अगस्त हिक्की को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, जो कि अगस्त हिक्की हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया हिक्की, जो कि 1780 में छापा गया था। ठीक है। और इसका नाम था बंगाल गजट, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स गीत गोविंद की जो रचना किया था वह जयदेव के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे आप लोग, जयदेव के द्वारा किया गया था गीत गोविंद। जापान की पुरानी छपी पुस्तक का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आप लोग को जिक्र किया था, इसका नाम था डायमंड मंत्र, याद रखेंगे। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन, डायमंड सूत्र, बल्कि डायमंड सूत्र था जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम। पहला प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसे जो किया था जोहान गुटनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1448 में किया था। जोहान गुटनबर्ग ने सबसे पहले पुस्तक कौन सी छापी थी? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो छापा था उनका नाम था बाइबल। क्या था फ्रेंड्स? बाइबल, याद रखेंगे आप लोग, बाइबल। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है? मैं इसके बारे में जिक्र किया था फ्रेंड्स, इसे जो कहा गया था मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो फ्रेंड मार्टिन लूथर ने कहा था। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पेपर में। निम्नलिखित में टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो फ्रेंड्स एदो है, याद रखेंगे आप लोग। क्या है? एदो। मैं लिख देता हूँ एदो। एदो जो है टोक्यो का पुराना नाम है। 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? मैं अभी जस्ट जिक्र किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1821 में किया था राजा राम मोहन राय ने। क्लियर है? इसका एक और पेपर था मिरायतुल अखबार, ठीक है, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया था, मिरायतुल अकबर। 1876 में प्रकाशित अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स इसे आप लोग याद कर लेंगे, रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी अमार जीवन के बारे में लिखा था। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था लॉर्ड डेटन के द्वारा। ज्योतिबा फुले ने
1873 में जाति प्रथा के अत्याचारों में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो फ्रेंड ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखेंगे आप लोग, गुलामगिरी। और इसे प्रकाशित जो किया गया था 1873 में प्रकाशित किया गया था, और इसमें जो जिक्र किया गया था वह जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, मार्टिन लूथर कौन थे? तो फ्रेंड्स मैं अभी जस्ट जिक्र किया था, एक धर्म सुधारक थे। कहाँ के थे? जर्मनी का था। क्लियर है? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मैं जस्ट अभी जिक्र किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी का। और बोलता किस भाषा में? तो फ्रेंड इसे जो छापा गया था वो मराठी भाषा में। क्लियर है? अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था भारत एक खोज। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, पहला तमिल पुस्तक किसने छापी थी? किसने छापी थी? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया था, कैथोलिक पुजारियों ने, कैथोलिक पुजारियों ने। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग देख लेंगे, 16वीं शताब्दी के मध्य में आई थी। क्लियर है? अब लास्ट हम लोग आ चुके हैं। देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? मैं भी जस्ट बताया था, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। क्लियर है? 19वीं सदी के मध्य में शक्ति चालन बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया गया था। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए रिचर्ड्स एमहो, रिचर्ड्स एमहो कर लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, चीनी बौद्ध प्रचारक, चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 के आसपास छपाई की तकनीक लेकर कहाँ पहुंचे थे? तो फ्रेंड्स मैं अभी आप लोगों को बताया था, जापान में पहुंचे थे। क्लियर है? नेक्स्ट, गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? फ्रेंड्स गुटेनबर्ग जर्मनी के एक बहुत बड़ा आविष्कारक थे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पहला भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बंगाल गजट था, जिसे 1780 में छापा गया था। अब लास्ट क्वेश्चन ये रहा, फेरे वालों को बेची जाने वाली पॉकेट के आकार को की किताबों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे चैप बुक्स कहते हैं। ये याद कर सकते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? चैप बुक्स कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये था हमारा आज का क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। और भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।